श्री राधे श्याम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण राधा Hare Krishna Radha Krishna Hare Ram Ram Hare Krishna Radha Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Radha Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Radha Krishna Hare Krishna Radha Krishna Hare
Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Radha Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Radha Krishna, Om Namah Shivaya, Hari Om Namah Shivaya. Bole Shankar Ji aaye, Hari Om Namah Shivaya. Parvati Sang jaaye, Hari Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Hari Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Hari Om Namah Shivaya. Bole Shankar Ji aaye, Hari Om Namah Shivaya. Parvati Sang jaaye, Hari Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Hari Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Hari Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Hari Om Namah Shivaya, Hari Om Namah Shivaya. जब जब पड़ी भक्तों पर, जब जब पड़ी संतन पर, शिव दौड़े चले आए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम
नमः शिवाय हरि ओम नमः ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिव दौड़े चले आए हरि ओम नमः ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः जय जय भवानी जगदम्बे जय श्री रानी मैया जगदम्बे जय लाटावली मैया जगदम्बे जय जय भवानी जगदम्बे जय जोतावली मैया जगदम्बे जय कुमारी मैया जगदम्बे जय जय भवानी जगदम्बे माता तेरी सदा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव बल वृंदावन बिहारी लाल की जय गजानन लंबो गणादि सेवितं कपीथ जम्बू फल चारुभक्षणं उमा सुतं सोमविनाश कारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री सत्यनारायण स्वामी की जय
नैमिषारण्य तीर्थ पर सोनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति कैसे मिलेगी? कैसे संसारिक लोगों का उद्धार होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप, कोई ऐसा पुण्य कर्म बतलाइए जिससे कि व्यक्ति मनवांछित फल प्राप्त करे। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले, आप सभी ने संसार के प्राणियों के हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। आज मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को एक बार महर्षि नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। योगीराज महर्षि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों का भ्रमण करते हुए जब यहाँ मृत्यु लोक में पहुंचे तो यहाँ मनुष्यों को प्राय अपने अपने कर्मों के द्वारा नाना प्रकार से दुखित और पीड़ित देखकर नारद जी के मन में विचार आया कि इन संसारिक मनुष्यों के दुखों का नाश कैसे हो। और ऐसा मन में विचार करके महर्षि नारद जी विष्णु लोक में गए, जहां भगवान श्रीकृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए चतुर्भुजी नारायण वरमाला पहने हुए उनको देखकर महर्षि नारद जी दूर से ही उनकी स्तुति करने लगे और बोले स्तुति करते हुए, हे नारायण, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप और सृष्टि आदि भक्तों के दुखों को नाश करने वाले हे नारायण, मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। नारद जी से ये स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, आज आपका आगमन कैसे हुआ? निसंकोच होकर बतलाओ, आपके मन में क्या है? महर्षि नारद बोले, हे नारायण, मैं जब अनेक लोकों में घूमता हुआ मृत्यु लोक में पहुंचा और वहां के लोगों को नाना प्रकार से पीड़ित और दुखित देखा तो मेरा मन बड़ा व्याकुल हो गया। अगर हे नाथ मुझ पर दया रखते हैं तो इन कलयुगी मनुष्यों के दुखों का कैसे विनाश हो? भगवान बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। ऐसा कर्म जिसके करने से मोह छूट जाता है, बहुत पुण्य देने वाला इस मृत्यु लोक में एक अति उत्तम दुर्लभ व्रत है। और आज मैं प्रेमवश हे महर्षि नारद तुम्हें बतलाता हूं। वो व्रत है श्री सत्यनारायण स्वामी का, जो स्त्री पुरुष बड़ी श्रद्धा से इस व्रत को रखते हैं, निसंदेह उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान बोले, ये व्रत दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, व्यक्ति की प्रत्येक स्थान पर विजय दिलाने वाला, ये व्रत भक्ति और श्रद्धा के साथ अगर मनुष्य इस व्रत को करे, बंधु बांधवों को एकत्रित करके भगवान नारायण का पूजन करे, किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर धर्म प्रायण होकर पूजा करे, भक्ति भाव से निवेद्य
फल फूल भगवान को अर्पण करे तो निसंदेह उसकी मनोकामना तो पूर्ण होगी ही, साथ में वो व्यक्ति इस संसार के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में मेरे चरणों में वास करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए बड़ी श्रद्धा से आज के दिन इस व्रत को रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करें, भगवान के आगे नृत्य करें और भगवान का मनन करते हुए जो व्यक्ति विशेषकर इस कली काल में भूमि पर इस उपाय को करता है निसंदेह वो भगवान को प्रिय होता है। तीसरी सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय में समाप्तम। विष्णु भगवान की श्री सूत जी महाराज बोले, हे सोनकादि ऋषि मुनियों, सबसे पहले एक सुंदर काशीपुरी नगर में एक बड़ा निर्धन ब्राह्मण हुआ करता था। उस ब्राह्मण ने इस व्रत को बड़ी श्रद्धा से किया और व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण की सारी कंगाली दूर हो गई। और जब ये ब्राह्मण अपने घर में एक दिन इसी तरह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहा था तो एक लकड़हारा पानी पीने की इच्छा से इस ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा और क्या देखा, इसी प्रकार से सभी लोग भगवान सत्यनारायण का पूजन और कथा श्रवण कर रहे हैं और वो लकड़हारा भी वहीं बैठकर इस दृश्य को देखने लगा। कुछ देर के उपरांत कथा की समाप्ति हुई और समाप्ति पर लकड़हारे ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने बतलाया, ये भगवान श्री सत्यनारायण स्वामी का व्रत है और जब से मैं इस व्रत को कर रहा हूं तब से मेरी सारी की सारी कंगाली दूर हो गई और मैं धन धान्य से भरपूर आनंद से इस संसार में समय व्यतीत कर रहा हूं। लकड़हारे के मन में विचार आया, मैं भी इस व्रत को बड़ी श्रद्धा से करूंगा। और लकड़हारे ने ये जब व्रत करना प्रारंभ किया, वो लकड़हारा जो अपने सर पर लकड़ियों का गट्ठा रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचने जाया करता था, भगवान सत्यनारायण जी की ऐसी कृपा हुई कि वो लकड़हारा अपने नगर का सबसे उच्च कोटि का लकड़ियों का व्यापारी बन गया। ये है भगवान श्री सत्यनारायण की महिमा। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को रखते हैं निसंदेह वो अपनी कंगाली से तो दूर होते ही हैं, अंत में समस्त रोग आदि और दुखों से उनको छुटकारा मिलता है। तीसरी द्वितीय व्रत कथा अध्याय समाप्तम। अब तीसरे अध्याय में बतला रहे हैं कि उल्का मुख नाम का एक बड़ा बुद्धिमान राजा हुआ करता था। राजा सत्यवक्ता, जितेंद्रिय, प्रतिदिन देव स्थानों पर जाना, दीन दुखियों की सहायता करना। राजा और रानी बड़ी श्रद्धा से इस सत्यनारायण भगवान के व्रत को रखा करते थे। आज ही का दिन था भगवान सत्यनारायण के व्रत का। राजा रानी भद्रासी नदी के किनारे जो भगवान सत्यनारायण का मंदिर था वहां बैठे हुए भगवान का पूजन अर्चन कर रहे थे। एक साधु व्यापारी अब व्यापार करने के लिए अपनी नौका से जब वो दूसरे नगर में जा रहा था, रास्ते में उसने देखा कि मंदिर में राजा और रानी बड़ी श्रद्धा से पूजन अर्चना कर रहे हैं। उस साधु वैश्य ने अपनी नौका को नदी के किनारे रोका और स्वयं मंदिर में जाकर राजा रानी को विनम्रता से प्रणाम करने के उपरांत पूछने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं? आपको ये सब पुण्य कर्म करने की क्या आवश्यकता है? राजा तो स्वयं वैसे ही नारायण का रूप होता है। तब राजा ने बतलाया, ये भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा है और मैं बड़ी श्रद्धा से
इस नियम को वर्षों से करता चला आ रहा हूं। मेरे यहाँ कोई कमी नहीं। हाँ, अगर कमी है तो मेरे यहाँ संतान का अभाव है। और मुझे विश्वास है भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से मुझे संतान की भी प्राप्ति अवश्य नहीं होगी। वो साधु वैश्य जो व्यापार करने के लिए जा रहा था, उसके घर में भी कोई संतान नहीं थी। संतान के लिए वो बड़ा व्याकुल था और राजा के मुख से इस व्रत की महिमा और संतान प्राप्ति का उपाय सुनकर उसने आज के दिन व्रत करने का बड़ी श्रद्धा से मन ही मन संकल्प किया, मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अगर हमारे यहाँ संतान हो जाती है तो मैं भी बड़ी श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, जो बड़ी श्रद्धा से सच्चे मन से भगवान के आगे प्रतिज्ञा कर लेता है, निसंदेह भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। देखते देखते उस साधु व्यापारी की पत्नी लीलावती को 9 महीने में एक सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। उस बेटी का नाम कलावती रखा गया और पत्नी ने याद दिलाया कि आपने मन ही मन प्रतिज्ञा जो की थी कि हम भगवान सत्यनारायण का व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, सो आप कर लीजिए। साधु वैश्य ने कहा अपनी पत्नी से, जब बेटी के विवाह का समय होता है उस समय व्रत रखना ही पड़ता है। हम उस समय भगवान सत्यनारायण का व्रत रख लेंगे। समय बीतता गया और देखते देखते कलावती भी विवाह के योग्य हो गई। सेठ जी ने उस समय भी भगवान सत्यनारायण का व्रत नहीं रखा। विवाह संपन्न हो गया और विवाह के उपरांत सेठ और सेठ का जमाई दोनों रत्नापुर नगर में अपना व्यापार कार्य प्रारंभ कर देते हैं। जहां सेठ जी अपना व्यापार कार्य कर रहे थे रत्नापुर नगर में, उसी नगर में एक राजा का खजाना था। एक दिन रात को राजा के खजाने में चोरी हो गई। 2 चोर राजा के खजाने से जैसे ही माल चुरा कर भागने लगे, तुरंत राजा के सिपाहियों ने उन्हें देख लिया। अब वो दोनों चोर सिपाहियों के डर से भागते भागते सीधे सेठ जी की दुकान के पास पहुंचे और वहां पर जितना भी खजाने का माल चुरा कर लाए थे सारा का सारा वहां फेंक कर चोर आगे भाग गए। पीछे पीछे राजा के सिपाही आ रहे हैं और राजा के खजाने का माल उन सेठ जी की दुकान पर पड़ा हुआ देखकर उन दोनों को चोर समझकर सिपाहियों ने उन्हें बंदी बना लिया और राजा के सामने पेश करते हुए कहा, हे महाराज, ये वो 2 चोर हैं जिन्होंने आज रात को आपके खजाने में चोरी की है। राजा ने जमाई और ससुर उन दोनों को कारावास में डलवा दिया। भगवान का ऐसा श्राप था, उस श्राप वश जिस घर में सेठ की पत्नी और बेटी रह रही थी उनके वहां भी चोरी हो गई। चोर घर का सारा माल चुरा कर ले गए। अब माँ लीलावती और बेटी कलावती की ये दशा हुई कि वो नित्य प्रति भिक्षा मांगती और अपने घर का गुजारा करती। आज ही का दिन था, भगवान सत्यनारायण का व्रत रखे हुए लोग भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे मंदिर में और अचानक कलावती, बेटी कलावती भिक्षा मांगने के लिए जैसे ही मंदिर के द्वार पर गई और वहां भगवान का पूजन अर्चना देखी, चरणामृत प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर जैसे ही घर पहुंची और माँ को याद आया कि मेरे पति ने भी एक बार प्रतिज्ञा की थी, संकल्प लिया था कि हम भी भगवान सत्यनारायण का व्रत अवश्य करेंगे।
लेकिन आज तक हमने वो नारायण से की हुई प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं की। जो हम पर इतनी बड़ी आपत्ति, इतना बड़ा संकट आया हुआ है, कहीं ये भगवान सत्यनारायण का दिया हुआ श्राप तो ना हो, ऐसा विचार करके मां लीलावती रात भर भगवान सत्यनारायण से याचना करती रही, क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना करती रही, हे नारायण, हे विष्णु, मेरे पति का अपराध क्षमा करें। भगवान बड़े दयालु कृपालु हैं। एक ही रात की तपस्या से, लीलावती की एक ही रात की प्रार्थना से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और सपने में उस राजा को भगवान ने अपने दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, जो तुम्हारी कारावास में जमाई और ससुर ये दो साधु वैश्य बंदी हैं, उन्हें कल सूर्य उदय होने से पहले रिहा कर दो, छोड़ दो। अगर हे राजन तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा राजपाट सब कुछ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि इन्हें किसी देवता का दिया हुआ श्राप था और अब वो श्राप समाप्त हुआ। तुरंत राजा की निद्रा खुली और ब्रह्म मुहूर्त का समय था। सुबह सवेरे जो सपना आता है वो निसंदेह सत्य ही होता है। तुरंत राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उन दोनों को कारावास से रिहा कर दिया। जितना भी धन उनका लिया था उससे 4 गुना धन देकर उनको उनके घर जाने के लिए भेज दिया। इति श्री तृतीय व्रत कथा अध्याय समाप्तम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। अब चौथे अध्याय में बतला रहे हैं, शेठ जी अपने जमाई सहित नौका में बैठे हुए अपने गांव जा रहे हैं और भगवान नारायण फिर उनकी परीक्षा लेने के लिए नदी के किनारे, जहां से शेठ जी की नौका को गुजरना होता है, वहीं रास्ते में नदी के किनारे भगवान नारायण दंडी स्वामी का रूप धारण करके विराजमान हैं। और जैसे ही शेठ जी की नौका दंडी स्वामी जी के पास से निकलने लगे, भगवान दंडी स्वामी ने कहा कि हे शेठ जी, हमें भी कुछ जाते जाते दान दक्षिणा दे जाओ। शेठ जी ने कहा, हे महर्षि, मेरी नौका में तो लता पता आदि ही है, हम तो पहले ही बहुत दुखी हैं, हमारे पास कुछ नहीं। तुरंत दंडी स्वामी के रूम में बैठे हुए साक्षात नारायण ने कहा, तथास्तु, जो तुम कह रहे हो ऐसा ही होगा। क्या देखा, जैसी ही नौका कुछ दूरी पर पहुंची तो सेठ जी ने जो नौका सोने चांदी के सिक्कों से भरी हुई थी वो लता पता में बदल गई। सेठ जी ने जैसे ही देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और वही मूर्छित होकर वो नौका में गिर पड़े। सेठ जी के दामाद ने किसी तरह उनको होश दिलाया और हौसला दिलाते हुए कहा, हे पिताजी, घबराने की क्या बात है, जिन्होंने पत्तों के रुपए बनाए हैं या रुपयों के पत्ते बनाए हैं, हम उनकी शरण में चलेंगे, वो फिर दोबारा इन पत्तों को रुपयों में बदल देंगे। जमाई के समझाने से शेठ जी को धैर्य हुआ और फिर वो दंडी स्वामी जी की शरण में आते हैं। दंडी स्वामी उन्हें क्षमा कर देते हैं और उनकी नौका पुनः धन दौलत से भरपूर हो जाती है। ये है भगवान सत्यनारायण की महिमा, जो स्त्री पुरुष बड़ी श्रद्धा से इस कलयुग में इस व्रत को रखते हैं, निसंदेह वो अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब जैसे ही शेठ जी अपने नगर में पहुंचे, शेठ जी ने अपने नौकर को कहा, जाओ हमारे घर जाकर संदेश दे दो कि हम नगर में पहुंच चुके हैं। शेठ जी का नौकर घर गया। शेठ जी की पत्नी लीलावती और बेटी कलावती को समाचार बतलाया कि शेठ जी आ चुके हैं।
नगर से बाहर अभी नदी पर ही अपनी नौका रोके हुए कि आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही ये समाचार मिलता है उस समय लीलावती भगवान सत्यनारायण का पूजन कथा आदि से निवृत्त होकर रखती है, लेकिन बेटी कलावती उस समय भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रही होती है। लेकिन अपने पिताजी और अपने पति का समाचार सुनकर के वो आ गए हैं, वो तुरंत बीच में ही इस पूजन और कथा को बंद करके अपनी मां लीलावती के साथ जैसे ही नदी के किनारे पहुंची, जिस नौका में उसका पति और पिताजी आ रहे थे, वो नौका नगर गांव में आते ही डूब गई। कलावती के पिता तो किसी तरह अपनी जान बचाकर जल से बाहर निकल आए, लेकिन बेटी का पति का तो शव भी बरामद नहीं। बड़ी दुखदायक हो गई। आकाशवाणी हुई, अगर तुम्हारी बेटी इसी समय घर जाकर भगवान सत्यनारायण का पूजन करेगी, कथा श्रवण करेगी और उसके उपरांत वो नदी के किनारे पहुंचेगी, तो उसको उसका पति जीवित अवस्था में मिलेगा। आज के दिन बेटी कलावती ने बड़ी श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जप करती हुई जैसे ही पुनः नदी के किनारे पहुंची, तो उसको उसका पति जीवित अवस्था में मिला। ये है भगवान श्री सत्यनारायण की महिमा। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे, निसंदेह वो अपने ऐसे ही संकटों से छुटकारा पाते हुए अपनी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इति श्री चतुर्थ व्रत कथा अध्याय समाप्तम। अब 5वें अध्याय में बतला रहे हैं, एक तुंगध्वज नाम का राजा हुआ करता था। एक दिन ये राजा वन में शिकार खेलने गया हुआ था, और शिकार खेलने के उपरांत जब ये राजा एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ विश्राम कर रहा था, तो वहीं कुछ ही दूरी पर वाले लोग अपने अपने छोटे छोटे मकानों में भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। कुछ देर के उपरांत कथा की समाप्ति हुई। ग्वालों ने आपस में प्रसाद वितरण किया, और एक दो ग्वाले भगवान का प्रसाद चरणामृत लेकर राजा के निकट पहुंचे। उन ग्वालों को ये नहीं मालूम कि ये हमारे देश के राजा हैं। ग्वालों ने जाकर जैसे ही राजा को प्रसाद देना चाहा, तो राजा उनकी तरफ टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखने लगा और बोला कि क्या तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं? ग्वालों ने कहा नहीं। राजा ने कहा, मैं इस पृथ्वी का मालिक हूं, यहाँ का मैं राजा हूं। जो ये सूखी पिंजरी तुम मेरे पास लेकर आए हो, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। मेरे यहाँ सैकड़ों गायें दूध देने वाली हैं, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं। ऐसा सुनकर राजा की वार्तालाप ग्वालों ने सोचा, ऐसा तो कोई व्यक्ति होता ही नहीं जो भगवान के प्रसाद का ऐसा निरादर करे या लेने से मना करे। ग्वालों ने मन ही मन सोचा, राजा हमसे मजाक कर रहा है। ग्वालों ने वो प्रसाद राजा के सामने रख दिया और वो अपने स्थान पर ग्वाले लोग चले आए। राजा इतना अभिमान में चूर था कि प्रसाद तो लेना दूर रहा, प्रसाद को छुआ भी नहीं, नमस्कार भी नहीं किया, और वहीं प्रसाद को छोड़कर राजा जैसे ही महलों में पहुंचा, तो राजा का राजपाट सब कुछ अस्त व्यस्त मिला। त्राही त्राही हो रही है राजा के महल में। तुरंत राजा को ध्यान आया, आज हमसे एक ही अपराध हुआ है, वो भगवान श्री सत्यनारायण की प्रसाद। तुरंत राजा घोड़े पर सवार होकर आज के दिन ग्वालों के पास वन में आया।
बड़ी श्रद्धा से भगवान सत्यनारायण का उसने ग्वालों के साथ बैठकर पूजन किया, चरणामृत प्रसाद लिया और उसके उपरांत बड़ी श्रद्धा से भगवान का सिमरण करते हुए राजा महलों में पहुंचा तो उसको उसका राजपाट जो का त्यों मिला। ये है भगवान सत्यनारायण की महिमा। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान नारायण की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन को धन, बंदी को बंधन से मुक्ति और निर्भता, संतानहीनों को संतान, सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला, अंत में वैकुंठ धाम देने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। और जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की भी कथा सुनो। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण, उन्होंने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उनका मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। ये साधु नाम का वैश्य मोरध्वज बनकर उसने अपने पुत्र को भगवान को प्रसन्न करने के लिए आरे से चीरकर मोक्ष पद पाया। महाराजा कुंभध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष पद की प्राप्ति की। इस कलयुग में इस भूमि पर संसार के लोगों को इस व्रत को बड़ी श्रद्धा से करना चाहिए और निसंदेह व्रत करने के प्रभाव से मनुष्य अपनी मनोकामना को पूर्ण करता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा अध्याय ही संपूर्ण समाप्तम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मे वर्णशुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे भयहरं सर्वलोकैकनाथकं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सच्चियां त्रिभुजियां जोता वाले माता तेरी सदा जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो बजरंगी हर हर हर।
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव